बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस मुख्तसर से सबक के अंदर हम ज़र्फ़ मुस्तकर और ज़र्फ़ लग़्व की वजह तस्मिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इस्तिलाह के अंदर ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, ज़र्फ़ मुस्तकर और दूसरी ज़र्फ़ लग़्व। तो पहली जो ज़र्फ़ मुस्तकर है, इसकी तारीफ़ ये है कि जिसका आमिल माज़ूफ़ हो उसे ज़र्फ़ मुस्तकर कहते हैं। फिर ज़र्फ़ मुस्तकर की आगे दो सूरतें बनती हैं, यानी मुस्तकर में दो सूरतें बनती हैं सीगा के एतबार से। अगर हम इसको काफ के फ़तह के साथ पढ़ें तो उस वक्त ये इसमें ज़र्फ़ का सीगा होगा मुस्तकर, और अगर इसको काफ के कसरा के साथ रखें मुस्तकिर तो फिर ये इसमें फ़ाइल का सीगा होगा। अब दोनों को मुराद लेने की अलग अलग वजह होगी कि मुस्तकर पढ़ें तो वजह अलग है, मुस्तकिर पढ़ें तो वजह अलग है। अगर हम इसको मुस्तकर पढ़ते हैं तो इसकी वजह तस्मिया ये है कि इसमें आमिल माज़ूफ़ की ज़मीर मुंतकिल होकर आ जाती है, यानी इसका जो आमिल माज़ूफ़ है पीछे वो फ़ेल हो या शिबा फ़ेल हो, उसके अंदर जो ज़मीर मरफ़ू है वो मुंतकिल होकर इसके अंदर आ जाती है। तो गोया कि ये उस ज़मीर के लिए मुस्तकर यानी जाए करार हुआ, इस वजह से इसको मुस्तकर कहते हैं। फिर अगर हम इसको मुस्तकिर रखें, मुस्तकर न पढ़ें बल्कि इसको हम मुस्तकिर बनाएं, तो उसकी वजह तस्मिया यूँ होगी कि ये आमिल माज़ूफ़ के कायम मकाम है, यानी इसका जो आमिल माज़ूफ़ है फ़ेल या शिबा फ़ेल उसकी जगह पर ये बरकरार है, उसके ये कायम मकाम है, तो इस वजह से उसके लिए ये मुस्तकिर हुआ। इसके बाद फिर जो ज़र्फ़ की दूसरी किस्म है वो है ज़र्फ़ लग़्व। इसकी तारीफ़ ये है कि जिसका आमिल मज़कूर हो उसे ज़र्फ़ लग़्व कहते हैं। तो इसकी वजह तस्मिया ये है कि ये अपने आमिल की ज़मीर से खाली होता है, इसलिए इसको लग़्व यानी कि बेकार कहते हैं। इसके अलावा इसकी एक और वजह भी बयान की जाती है कि ये ना तो मुस्नद बनता है और ना ही मुस्नद इलैह बनता है। तो गोया कि ये जुमला के लिए बेकार ही हुआ कि इसके बगैर भी जुमला मुकम्मल हो जाता है, तो इसलिए इसको लग़्व कहते हैं। तो इसके साथ ही आज के इस मुख्तसर से सबक का इख्तिताम हुआ। इंशाअल्लाह नए सबक के साथ हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।